दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? वो ग्रिड विजिबल है लेकिन जो क्वेश्चन मतलब वर्ड्स हैं वो उतने चलो विजिबल ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। ग्रिड तो नजर आ रहा है ना पूरा? हाँ। लिखो। अ डाइस थ्रो, अ डाइस थ्रो can result in the numbers, can result in the numbers 2, 3, 5 or 6. A dice throw can result in the numbers 2, 3, 5 or 6. 2, 3, 5 or 6. Next आगे लिखो, every fourth throw will result in 3. Every fourth throw will result in 3. मतलब इस डाइस में ना तो 1 आएगा ना 4 आएगा, ठीक है? और जो फोर्थ थ्रो होगा वो नेसेसरीली क्या होगा? 3 होगा। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस हैज टू बी थ्रोन, द डाइस हैज टू बी थ्रोन फॉर द पॉन टू मूव फ्रॉम 0 टू द एग्जैक्टली 100। तो मिनिमम नंबर में डाइस के थ्रो में तुम्हें 0 से 100 पे पहुंचना है। अभी तुम यहां पर हो। लैडर से तुम सिर्फ राइज कर सकते हो, स्नेक नहीं है इसमें। कर लो ट्राई। What should be the minimum number of throws so that you can reach to 100? डाइस में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इज इट थ्री? हम्म। थ्री? नहीं, 3 तो नहीं है, खैर। ऑप्शन बता देता हूँ मैं तुम्हें। 4, 5, 6, 7। 3 कैसे आ रहा है तुम्हारा? सर 5। कैसे आ रहा है 5 बताओ। पहली बार क्या थ्रो किया? पहला नंबर क्या थ्रो किया? बोलो। ऐसे तुक्का मार रहे हो क्या तुम? नहीं सर, वो लैप हो रहा था। नहीं, बताओ क्या थ्रो किया पहले। सर सबसे पहले 5। 5 थ्रो करोगे तो यहाँ पहुंचोगे तुम, ठीक है? यस सर। देन अगेन 5। 5 एक थ्रो हो गया, फिर वापस 5। 5 थ्रो किया तो यहाँ पहुंच गए। फिर वो सर, वो मेरे को लगा वो लैडर 10 पर है, वो 11 पर है। 11 पे ना वो तो। तो हम्म। चलो 6 थ्रो कर दो। 5 के बाद 6 कर दिया। हाँ। यस यहाँ सर। पे उसके बाद तुम यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद क्या थ्रो किया? हाँ सर, देन उस पर आ गए 45 पर। सॉरी 49 पर। यस सर। 2 थ्रो किया, 2 तो है नहीं तुम्हारे, अच्छा है तो 2। फिर उसके बाद 2 के बाद सर तुम देन यहाँ पे यहाँ आ गए, फिर 6। नहीं उसका इसने बोला फोर्थ थ्रो विल रिजल्ट इन 3। फोर्थ थ्रो में डेफिनेटली 3 ही आएगा। तो सर पहले 3 कर लेंगे, देन फिर भी हो जाएगा।
चलो ठीक है, तो फोर्थ रो में 3 आ गया, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3 यहाँ पहुंच गया तुम। अब हम्म 1 2 3 4 5 है ना, तुम्हारे 5 थ्रोज आ गए, इसका मतलब है ना। पह- यस सर। पहला तुम्हारा हो गया, 5 यहाँ पहुंचे, उसके बाद 6 पे यहाँ पहुंच गए, सेकंड थ्रो। थर्ड में तुमने 2 थ्रो किया, उसके बाद 3 यहाँ आ गया, और फिर इसके बाद 5। एक आंसर तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या हो सकता है? तो ये 5 आ रहा है। अगर somebody थ्रो 6 इन द फर्स्ट थ्रो, मान लो सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं अब। मान लो उसने पहले 6 थ्रो कर दिया, 6 थ्रो करने पे वो यहाँ पहुंच जाएगा ना, मतलब यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस 6 थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मैं 1 थ्रो करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद नेसेसरी 3 आएगा ही आएगा, है ना। तो कुछ होगा ही नहीं फिर, तो 3 में वो जाएगा ही नहीं आगे। नहीं, यहाँ से आगे जाएगा ना वो। अगर 1 अगर हम थ्रो करते हैं यहाँ पे, तो रीच ओवर हियर, बस उसका नेक्स्ट थ्रो 3 ही आएगा, तो ही कांट मूव। सर एक और हो सकता है, बट उसमें भी शायद 5 ही आएगा। हाँ, तो इसका मतलब आंसर इसका 5 होना चाहिए। यही आंसर है, 5 ही आंसर है इसका। क्योंकि जब उसने 1 थ्रो किया तो 1 आ जाएगा, फिर नेसेसरी 3 आएगा ही आएगा, उसको तो मैं अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट थ्रो 1 ही आएगा, तो वापस 5 हो गया। तो आंसर वुड बी 5। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये मैंने करा दिया था तुम्हें पहले, ये वाला करो, 8th क्वेश्चन। रीड कर पा रहे हो? यस सर। ओके। He cycled from his house to his friend John's house, and then on his school without stopping. The average speed of the entire journey has been given, 26 kilometers per hour. The distance from John's house to Tim's school is zero point 0.3 times the distance from Tim's house to John's house. Tim's speed from John's house to Tim's school was twice that of the। उन्होंने अंग्रेजी नाम दे दिए, सीधे रमेश महेश दे दो, बहुत इजी होता तुम्हारे लिए। एनीवेज, टिम की जगह आन्या लिख लो, और जॉन की जगह भव्या लिख लो, इजी हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है ना सभी को? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम। यू टू यूज दिस ओनली, ठीक है। हो जाएगा, डुएबल क्वेश्चन है, कर लो। टिम्स हाउस इज दिस, जोन्स हाउस इज दिस, एंड टिम्स स्कूल इज दिस। एवरेज स्पीड दे रखी है पूरी जर्नी की 26 किलोमीटर पर आवर। And the distance from John's house to Tim's school is 0.3 times the distance from Tim's house to John's house. तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.3x। ये है ना क्वेश्चन। Then Tim's speed from John's house to Tim's school was twice that of the Tim's speed from Tim's house to John's house. तो ये अगर स्पीड v है, ये वाली, तो ये स्पीड कितनी है? 2v। Then you can use the formula total distance by total time taken। कर लो जल्दी से अब। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आ गया सात्विक? कर रहा हूँ।
क्या वो सॉल्व नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों से, इतना छोटा सा क्वेश्चन? टोटल डिस्टेंस हो गया 10। अब टाइम टेकन कैसे निकालोगे? इस वाले पार्ट में टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, एक्स बाय वी। इस वाले पार्ट में कितना हो जाएगा? 0.3x डिवाइड बाय स्पीड 2v हो गया। तो 26 इज इक्वल टू 1.3x हो गया। एक्स बाई वी कॉमन ले लो नीचे से, तो ये होएगा 1 + 0.15। एक्स एक्स कट जाएगा, 1.3 से 26 कट गया, 20 टाइम्स। तो ये 20 × 1.15 इज इक्वल टू वी। ये आ गया। तो वी आ गया 23 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने पूछा क्या था? व्हाट इज टिम्स एवरेज स्पीड फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम्स स्कूल, मतलब 2v पूछा है उसने। तो आंसर वुड बी डबल ऑफ दिस, 46 किलोमीटर पर आवर। ये था। टोटल डिस्टेंस x + 0.3x, टोटल टाइम के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस को स्पीड से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये निकाला, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये निकाल दिया। एक्स एक अननोन कट जाता है इसमें, बस हो गया। करें आगे बढ़े अब? ये करो। ट्रेन प्रॉब्लम्स में तुम्हें कराई थी ना एक बार। शायद करा चुका हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन। देखना है कर लिया हमने क्वेश्चन, कभी किया था या नहीं किया था? नो सर, इसके सिमिलर टाइप्स के हैं, ये वाला नहीं किया। कर लो, ये करो। Two trains of unequal lengths have speeds 60 and 50 kilometer per hour when they travel in opposite directions. They take 9 seconds to completely cross each other. ठीक है? When they travel in the same direction, a person in the faster train sees the slower train for 18 seconds. For how much time in seconds would a person in the slower train see the faster train? ट्रेन प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन है ये। ट्रेन की लेंथ हमें मालूम नहीं है, स्पीड दे रखी है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड्स रिलेटिव स्पीड के लिए माइनस करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड होता है।
So in the beginning they are traveling in opposite direction. तो Sir, 81 seconds. हम्म तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L1 प्लस L2 डिवाइड बाय ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, तो 110 हो गया, बट ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 × 110 × 5/18, तो यहाँ से L1 प्लस L2 आ जाएगा तुम्हारा 55 × 5, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू आ गई 275 मीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेंथ L1 L2 था, तो दोनों का सम आ गया यहाँ पे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए, रिलेटिव के लिए हमने माइनस ऐड किया, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ट्रेन, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर when they travel in the same direction, a person the faster train sees the slower train, आदमी फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है, फास्टर ट्रेन की स्पीड 60 है, वो स्लोअर ट्रेन को देख रहा है, तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ हमने L1 ली है, नहीं L2 ली है, सॉरी। तो इस बार क्या होगा, रिलेटिव स्पीड तो ली जाएगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो सिर्फ स्लोअर ट्रेन की होगी, एंड टाइम 18 सेकेंड दे रखा है, तो 18 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय द सेम स्टोरी, ये वाला। ये नहीं होगा, जब माइनस होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में 60 माइनस 50, 10, एंड इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में, तो 18 × 10 × 5/18 इज इक्वल टू L2। L2 आ जाएगा 50 मीटर। L2 इज 50, इसमें सब्स्टिट्यूट करके L1 निकाल लो, so L1 इज 275 माइनस 50, 225 मीटर। तो लॉन्गर ट्रेन की लेंथ मिल गई हमें। नाउ इज आस्किंग फॉर हाउ मच टाइम वुड अ पर्सन द स्लो ट्रेन सी द फास्टर ट्रेन, उल्टा हो गया अब। द पर्सन इज सिटिंग इन दिस स्लो ट्रेन, एंड द फास्टर ट्रेन की लेंथ L1 है, उसको देख रहा है वो। सो टाइम वुड बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन L1 बाय अगेन द रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन विच इज 10, उसको 5/18 से कर दो। L1 तुम्हारे पास ऑलरेडी है 225, तो 225 × 18 डिवाइडेड बाय 50, 15 टू द 20, 25 × 250, ये हो जाएगा 9। आंसर इज 81 सेकेंड्स। इसका आंसर 81 सेकेंड था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड कर पा रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. कर लो।
क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं? जब वुड के पीस को तुम यहाँ रखोगे, ब्लेड उसको टर्न करेगा, कट करेगा, एंड अल्टीमेटली जो शेप तुम्हें मिलेगी वो इस टाइप की होगी। मतलब एक कोन बन जाएगा। यहाँ बना देता हूँ। इट बी समथिंग लाइक दिस, है ना? कोन एंड हेमिस्फेयर। वो जब वुडन लॉग ये ब्लेड कट करेगा, इस शेप में आ जाएगा। दिस इज पी, दिस इज क्यू। डायमेंशन तुम देख लो यहाँ से। डायमेंशन दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। तो वॉल्यूम फाइंड करके ऐड करना है बेसिकली। एक कोन बनेगा, एक हेमिस्फेयर बनेगा।
आपकी आवाज नहीं आ रही। तो फिर तुम क्या लिख रहे हो उतनी देर से? इतनी देर में रियलाइज हो तुम्हें? बाकी लोग सो रहे हैं मुझे लगता है, बोर हो गए पढ़ पढ़ के। लिखो वापस से फिर। मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। A man, a woman, and a boy can complete a job in 3, 4, and 12 days, respectively. The question is, how many boys must assist? How many boys must assist one man, one woman to complete the job in one fourth of the day? How many boys are needed to assist one man, one woman? Number of boys पता करना है to complete the job in one fourth of the day. One fourth of a day. करो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। हुआ गरिमा, कर लिया? आन्या तुम क्या कर रही हो? फिर सॉल्व कर रहे हो। बताओ फिर आंसर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जानवी हो गया? सब कर रहे हैं। 108 सेकंड या 108 मिनट निकल जाएंगे इस तरह तो। मैन का वन डे वर्क कितना हुआ?
मैन का 1/, by 3. 1/3, इसका 1/4, इसका 1/12 है ना। एक मैन है तो 1 × 1/3 कर दिया, प्लस 1 वुमेन है तो 1 × 1/4 कर दिया। सपोज नंबर ऑफ बॉयज आर n, तो n × 1/12 कर दिया। ठीक है, तो सबका 1 डे का वर्क आ गया। वही कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है? 1/4 डे में वर्क कंप्लीट हो रहा है। द क्वेश्चन सेज द वर्क इज कंप्लीटेड इन 1/4 ऑफ द डे, तो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। n के लिए सॉल्व कर लो, क्या आंसर है? ये होगा। हाँ 41 ही आ रहा 41। है, 41 आ रहा है। हम्म, दैट्स आंसर। सबका 1 डे वर्क निकाल लिया और उनको फिर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई कर दिया। उन सबको फिर ऐड किया, वो सबका 1 डे वर्क आ गया। बट वो तो 1/4 डे में ही काम खत्म हो रहा है, तो इंटू 1/4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 15 पीपल, 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस came together for a family reunion, came together for a family reunion. Each one of them, each one of them had two gifts. Each one of them had two gifts, each for every other person. Each one of them had two gifts, each for every other person. लिख लिया? When the gifts were exchanged, when the gifts were exchanged, they hugged each other. When the gifts were exchanged, they hugged each other. Find the difference between, find the difference between the number of hugs and number of gifts exchanged. Find the difference between number of hugs and number of gifts exchanged. सर एक बार फर्स्ट लाइन रिपीट कर सकते हो प्लीज? 15 people from different places came together for a family reunion. Each one of them had two gifts each for every other person. थैंक यू सर। When the gifts were exchanged, they hugged each other. What is the difference between the number of hugs and the number of gifts exchanged? क्वेश्चन को पढ़ लो, ढंग से सॉल्व करो।
क्या हुआ? हुआ रिया? सर वो जो गिफ्ट्स वाले की समझ नहीं आ रही कि एक एक बंदे को दो दो गिफ्ट्स मिलने लाए थे या एक बंदा दो गिफ्ट लाया था। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सुनाओ मुझे। क्वेश्चन का Each one had two gifts for each for every other person. यस, 15 लोग हैं, और एक आदमी अगर मैं उसमें से सेलेक्ट कर लूं, उसके पास 2 गिफ्ट हैं रिमेनिंग 14 लोगों के लिए। हर आदमी के पास 2 गिफ्ट हैं रिमेनिंग लोगों के लिए, मतलब एक आदमी बाकी 14 को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो एक आदमी के पास हर दूसरे आदमी के लिए 2 2 गिफ्ट हैं। तो 1 पर्सन हैज हाउ मेनी गिफ्ट, दैट मीन्स 28 गिफ्ट्स। एवरी पर्सन हैज 2 गिफ्ट फॉर एवरी अदर पर्सन, दैट मीन्स 1 पर्सन हैज हाउ मेनी गिफ्ट्स, 28, बिकॉज उसको बाकी 14 लोगों को गिफ्ट देना है। तो एक आदमी के पास 28 गिफ्ट है। तो टोटल गिफ्ट कितने होंगे, इसका मतलब कितने लोग हैं, 15 है ना टोटल। एक आदमी के पास 28 गिफ्ट थे, तो टोटल गिफ्ट इतने आ गए, 420 गिफ्ट हैं। डिफरेंस 315 आ रहा हम्म फिर नंबर ऑफ हग्स इज द सेम एज नंबर ऑफ हैंडशेक। उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है, n × n - 1/2। इफ यू हैव n पीपल, n पॉइंट्स, नॉन collinear, I mean no three are collinear, then number of lines and number of hugs और number of हैंडशेक का ये फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। तो उसमें n को 15 डाल दो, 105 हो गए। तो 420 टोटल गिफ्ट है, 105 हग्स हो गए। तो आंसर 315, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टाइम बिटवीन at what time between 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock will be in the same straight line? Will the hands of a clock will be in the same straight line but not together? Same straight line but not together. Options:
7 o'clock का सीन ये होगा, है ना? दिस इज 7 o'clock. अब एच एच यहाँ पे आ जाएगा और एम एच यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर सम टाइम. So they'll be in a straight line. करो. सर ऑप्शन डी। बी आ रहा है. हाँ डी डेली। ओके. मैंने तुम्हें इसका वो बताया था ना, मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है 1 मिनट में, और आर हैंड कितना ट्रैवल करता है. तो यू कैन यूज दैट. कर लो. मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, जबकि आर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है. वो यूज करना है इसमें. 7 PM पे एम एच यहाँ था. सपोज T मिनट्स के बाद दे आर इन स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 6T, है ना? बिकॉज मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो T मिनट्स में मतलब वो 6T हो जाएगा डिग्री. जबकि एम एच क्या करेगा? एम एच सॉरी, एच यहाँ था 7 o'clock पे. T मिनट्स में बताए कितना एंगल किया स्वीप? T/2 डिग्री. बिकॉज एच 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है. एच 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है. एम एच 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है. अब क्या इक्वेशन बनेगी बताओ मुझे. ये वाला पूरा एंगल कितना है अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक? हम्म ये 30 डिग्री होता है ना. दिस इज 30 डिग्री. तो पूरा 180 था पहले, है ना? तो पूरा 180, इसमें 30 माइनस, ये 150 डिग्री है फ्रॉम हियर टू हियर. तो 150 डिग्री में से T/2 माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक. उसमें 60 ऐड कर दो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 180. यहाँ से यहाँ तक 150 था, उसमें से T/2 माइनस किया, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ गया, ये वाला आ गया. उसमें 60 ऐड किया, ये जो है इट इज 150 माइनस T/2. उसमें 60 ऐड कर दिया, तो पूरे स्ट्रेट लाइन 180 हो गया है. टी आ गया 60/11. दिस आंसर. तो ये रूल याद कर लेना. मिनट हैंड 6 डिग्री, आर एंड आधा डिग्री 1 मिनट में.
तो भाई नेक्स्ट संडे मेरे ख्याल सब लोगों का हो जाएगा ना एग्जाम, या उसके बाद भी कोई दे रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, एंडिंग द क्लास। थैंक यू। बाय।